अफोर्डेबल DRM N88 रेडियो जारी होने वाला है। साथियों के बीच में DRM रेडियोज़ के लिए एक क्यूरियोसिटी है। अनेक लोग DRM रेडियो का पहली बार नाम सुन रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में हैं। अभी एक साथी ने पूछा, असल में बताया कि मैं DRM रेडियो इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि वो दूर दूर के सिग्नल पकड़ लेगा। तो देखिए, दूर दूर के सिग्नल जो है वो तो दिल्ली में बना एक एनालॉग रेडियो 700-800 रुपये में आने वाला रेडियो भी पकड़ सकता है। DRM का अर्थ ये नहीं है कि वो दूर के सिग्नल पकड़ लेगा। सभी भ्रांतियों के प्रश्न जो हैं, सभी भ्रांतियां जो हैं वो दूर करने का प्रयास करूंगा और DRM से जुड़ी अनेक बातें आज के वीडियो में आपको बताऊंगा साथियों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है साथियों कि DRM होता क्या है। DRM एक डिजिटल रेडियो है। एक डिजिटल रेडियो क्या है? अब ये देखिए, ये टेक्सन का हाई एंड का रेडियो है। इसमें ये बहुत सारे डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 एट्सेट्रा। तो क्या ये डिजिटल रेडियो हो गया? जी नहीं। इसके अलावा इसमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप है, DSP चिप है। तो क्या ये डिजिटल रेडियो हो गया? नहीं। डिजिटल रेडियो वो होता है जो डिजिटल सिग्नल पकड़े। इसमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप है, इसमें डिजिटल इनपुट है, फिर भी ये सिग्नल तो एनालॉग ही पकड़ता है। ये एक एनालॉग रेडियो है। आगे बढ़ने से पहले साथियों बता दूं, मैंने भारत का पहला DRM का एक कंप्लीट वीडियो समझाने के लिए कि क्या है वो बनाया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आपको और डिटेल में बहुत सारी बातें पता चलेंगी। किंतु अभी ये बता सकता हूं कि एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस होता है। जैसे किसी नलकी में से पानी, नल में से पानी जो लगातार निकल रहा है, ऐसे कंटिन्यूस सिग्नल आता है। डिजिटल सिग्नल जो होता है वो 0 1 0 1 0 1 इस प्रकार होता है, जैसे बंदूक से गोलियाँ निकलती हैं एक के बाद एक के बाद एक। तो डिजिटल रेडियो वो है जो डिजिटल सिग्नल को पकड़े। अब पूरे संसार में एनालॉग रेडियो हैं वो एक जैसे हैं, सिर्फ मीडियम वेव बैंड का अंतर है जो कि अमेरिकी महाद्वीप में थोड़ा अलग है, बाकी सब जगह थोड़ा अलग है। उसके अलावा एनालॉग रेडियो पूरे विश्व भर में एक जैसा है, किंतु डिजिटल रेडियो पूरे विश्व भर में एक जैसा नहीं है। अमेरिकाज़ में HD रेडियो है, यूरोप के बहुत सारे देशों में DAB रेडियो है, और भारत या कुछ और देशों में जिनकी मैं आगे चल के चर्चा करूँगा, इनमें DRM है। सबसे बड़ी भ्रांति जो लोगों में है वो ये कि DRM सिग्नल कितनी दूर तक पकड़ा जा सकता है। तो इसका स्पष्ट उत्तर है साथियों, जैसे एनालॉग रेडियो में अलग अलग बैंड्स हैं। FM जो कि डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पे चलने के कारण जो है 100-150 किलोमीटर तक उसके सिग्नल जाते हैं। मीडियम वेव जो कि दिन में पृथ्वी के सारे सिग्नल चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं चल पाते, लेकिन रात को आकाश से टकराकर सिग्नल आते हैं तो थोड़ा दूर तक 2000 किलोमीटर तक भी सिग्नल पकड़े जाते हैं। और शॉर्ट वेव के सिग्नल हैं वो तो आकाश में आइनोस्फीयर से टकराकर 5-7 हज़ार किलोमीटर दूर तक भी चले जाते हैं। उसी प्रकार DRM में यही तीनों बैंड्स हैं, FM भी है, मीडियम वेव भी है, शॉर्ट वेव भी है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी वही रहेंगी तो जितनी दूर तक सिग्नल पकड़ा जाएगा वो वही रहेगा। यदि मीडियम वेव का सिग्नल होगा तो दिन में अच्छी खासी दूरी चलेगा, रात को और ज़्यादा दूर चलेगा। FM का सिग्नल होगा तो वही 100-150 किलोमीटर दूर चलेगा। शॉर्ट वेव का सिग्नल होगा तो हज़ारों हज़ार किलोमीटर दूर भी जाएगा। यहाँ मैं एक बात बता दूँ साथियों, 30 मेगाहर्ट्ज़ से छोटा फ्रीक्वेंसी का अगर सिग्नल हो तो उसे हम क्लासिकली DRM 30 बोलते थे, और 30 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर का हो तो हम उसे DRM प्लस बोलते हैं। और जो DRM 30 है यानी 30 मेगाहर्ट्ज़ से छोटा, वहाँ पर लॉन्ग वेव, फिर मीडियम वेव और फिर शॉर्ट वेव, 3 बैंड हैं DRM में, जैसे कि एनालॉग रेडियो में भी रहे हैं। और 30 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर यानी DRM प्लस, वहाँ पर VHF 1, 2 और 3 ये 3 बैंड हैं। इनमें VHF 2 जो है वो FM है। भारत में DRM के मीडियम वेव की जो फ्रीक्वेंसी रेंज रखी गई है उस बैंड की, वो है 526.5 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1606.5 किलोहर्ट्ज़। आपका ट्रेडिशनल रेडियो जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है उसमें से 9 घटा दे तो उस फ्रीक्वेंसी पे DRM होता है। जैसे दिल्ली इंद्रप्रस्थ ट्रेडिशनल एनालॉग रेडियो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 819 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव पर, और DRM में मीडियम वेव पर 819 में से 9 घटा दीजिए तो 810 किलोहर्ट्ज़ है। एक दूसरे वीडियो में जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में 37 जगह DRM के मीडियम वेव ट्रांसमीटर हैं, वो आप उस वीडियो में सुन पाएंगे। शॉर्ट वेव पर भारत टेस्ट ब्रॉडकास्ट करता है। शॉर्ट वेव पर 3.2 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 22 मेगाहर्ट्ज़ यानी 13 मीटर से लेकर 90 मीटर बैंड से DRM पर हैं। भारत ही नहीं, बहुत सारी जगह।
और फिर VHF-2 बैंड में FM पर वही 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज है। मैंने उस वीडियो में जिसमें मैंने 37 मीडियम वेव ट्रांसमीटर्स की बात की थी, मैंने उसमें ये भी बताया था आपको कि टेस्ट ब्रॉडकास्ट्स अब होंगी FM पर, यानी FM पर भी हम DRM में आएंगे। तो रेडियो का पुनर्जागरण, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। एक प्रश्न साथियों के मन में उठ सकता है कि यदि एनालॉग के सिग्नल भी आने लगें और DRM के सिग्नल भी आने लगें तो क्या आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे को सिग्नल को बिगाड़ नहीं देंगे, क्योंकि बैंड्स तो वही हैं। तो जी ऐसा हो सकता है, लेकिन तब जब बहुत पुअर प्लानिंग की गई हो। लेकिन जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है वो बहुत अच्छे से प्लानिंग करती है, जिससे एनालॉग और DRM के सिग्नल आपस में इंटरफेयर नहीं करते। वैसे आपको बता दूं, यदि बाय चांस प्लानिंग अच्छे से न हो और एक ही फ्रीक्वेंसी पे एनालॉग और DRM दोनों का सिग्नल एक क्षेत्र में आ जाए तो जो एनालॉग रेडियो है उसको ज़्यादा परेशानी होगी। DRM जो है वो एनालॉग सिग्नल को दबा लेगा और अपना जो DRM वाला सिग्नल है उसको चलाने का प्रयास करेगा। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो चलेगा ही नहीं। ये बात DRM के बारे में आप जान लीजिए, उस पर नॉइस नहीं आता, शोर शराबा उस पर नहीं आएगा। या तो सिग्नल को वो पकड़ ही लेगा, चला ही देगा, और या फिर बिल्कुल नहीं चलाएगा। और ये प्लानिंग अच्छे से कैसे होती है, FM पर DRM के सिग्नल को थोड़ी ही बैंडविड्थ चाहिए। तो FM पर यदि कोई 2 स्टेशन हैं उनमें थोड़ा अंतर किया जाता है फ्रीक्वेंसी का। जैसे दिल्ली वाले सारे FM नज़दीक फ्रीक्वेंसी पे नहीं हैं, दूर दूर रखे गए हैं, तो उनके बीच में बहुत सारी खाली फ्रीक्वेंसी पड़ी हैं, वहाँ DRM वाले सिग्नल को अनुमति दे देंगे। मीडियम वेव पर क्या किया जाता है, जैसे 1143 किलोहर्ट्ज़ हरियाणा की फ्रीक्वेंसी है, तो 1143 किलोहर्ट्ज़ ही दक्षिण भारत में ही किसी स्टेशन को फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, आसपास के स्टेशन को वो फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि रात को मीडियम वेव के सिग्नल 2000 किलोमीटर दूर तक भी जा सकते हैं, तो ऐसे में एक दूसरे को इंटरफेयर कर सकते हैं। तो वही DRM पर कर लिया जाएगा कि नज़दीकी स्टेशनों को सेम फ्रीक्वेंसी ना दी जाए। रही बात शॉर्टवेव की, शॉर्टवेव पर लफड़ा हो सकता है, क्योंकि शॉर्टवेव पर पता नहीं रहता, आकाश में आयनोस्फीयर की परिस्थितियां बदल जाती हैं। जो सिग्नल रूस के लिए छोड़ा गया था वो भारत की तरफ आ जाए, क्या पता। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि जिस समय शॉर्टवेव पर हर कोई देश एक समय तो प्रसारण करता नहीं, तो जिस समय मान लीजिए आकाशवाणी DRM का सिग्नल स्ट्रॉन्ग छोड़ रहा है जिस फ्रिक्वेंसी पर, उस समय कोई दूसरा देश उस फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल नहीं छोड़ेगा, चाहे वो एनालॉग का ही हो या DRM का हो। तो इस प्रकार प्लानिंग कर ली जाती है और सिग्नल्स कभी इंटरफेयर नहीं करते। एक बात और, DRM का जो सिग्नल होता है 4:1 रेशियो का चलता है, यानी अगर आपको एनालॉग जो रेडियो था उसका सिग्नल अगर 4 पावर का छोड़ना था तो DRM का सिग्नल 1 पावर में ही काम चला लेगा। जैसे अगर मान लीजिए वो 4 किलोवाट का कोई सिग्नल था एनालॉग का, तो उसके बराबर दूरी तय करने के लिए DRM का सिग्नल 1 किलोवाट ही आवश्यक है। तो चूंकि DRM का सिग्नल उतना पावरफुल नहीं होता तो एनालॉग रेडियो में उसके द्वारा इंटरफेरेंस कर दी जाएगी, इसकी संभावना भी कम हो जाती है। एक और प्रश्न साथियों के मन में अनेक बार उठता है, पूछते भी हैं कि जो ये DRM स्टेशन अब खुलेंगे या खुल रहे हैं, क्या हमारा कोई नॉर्मल रेडियो इनको पकड़ सकता है? तो जी नहीं। नॉर्मल जो एनालॉग रेडियो है उसका सर्किट बना है एक एनालॉग सिग्नल को पकड़ के डीमॉड्यूलेट करने के लिए। DRM का सिग्नल क्योंकि डिजिटल है तो एनालॉग रेडियो उसे प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक वैसे जैसे DRM रेडियो एनालॉग को प्रोसेस नहीं कर सकता, उसका सर्किट जो बना है वो डिजिटल सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने के लिए बना है। तो इस प्रकार एनालॉग रेडियो DRM नहीं चला सकता, DRM रेडियो एनालॉग नहीं चला सकता। तब आप पूछ सकते हैं कि जो ये N88 रेडियो है जो अभी आने वाला है, ये तो दोनों के लिए बना है। तो वो इसलिए क्योंकि इसमें एनालॉग का सर्किट भी रखा गया है अंदर और डिजिटल सिग्नल का सर्किट भी रखा गया है अंदर। इसलिए अनेक साथी पूछते हैं या सोचते हैं कि जो SDR है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, क्या वो DRM पकड़ सकता है? तो जी इसका उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। देखिए सिग्नल तो खैर कोई भी एंटेना पकड़ ही लेगा, लेकिन एक नॉर्मल SDR जो है वो DRM को प्रोसेस नहीं कर सकता। हाँ, हाई एंड के जो SDR हैं, जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ हैं, उनमें DRM के लिए ऑलरेडी इनबिल्ट सर्किट हो सकता है, किंतु जो लो एंड के SDR हैं उनमें वो सिग्नल पकड़ तो सकता है उनका एंटेना, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। तो ऐसे में आपको ड्रीम DRM डिकोडर इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर टूल चाहिए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो DRM सिग्नल को प्रोसेस कर सके, तब SDR भी DRM सिग्नल से पकड़ सकता है। अनेक साथियों का प्रश्न ये भी होता है, क्या DRM बेटर सुनाई देगा? क्या अच्छी और बेहतरीन आवाज़ इसमें आएगी? जी हाँ, बिल्कुल आएगी। इसलिए नहीं कि वो डिजिटल डिकोडिंग हो के आया है, इसलिए कि जब डिजिटल डिकोडिंग होती है या कोडिंग या डिकोडिंग होती है तब नॉइस की गुंजाइश ही नहीं रहती।
डिजिटल सिग्नल जो है वो 0 1 0 1 0 1 इस प्रकार आता है। तो यदि कोई इंटरफेरेंस हो भी जाए तो 0 जो है वो बढ़कर थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आपका रेडियो का सर्किट उसे 0 की वैल्यू ही लेगा, और इस प्रकार 1 है उसको 1 की वैल्यू ही लेगा। तो DRM या तो नॉइस पकड़ता ही नहीं, और नॉइस बहुत ज़्यादा आ जाए तो फिर DRM उस सिग्नल को चलाएगा ही नहीं। तो इस प्रकार नॉइस ही न होने के कारण जो है आपको अच्छा साउंड सुनाई देगा। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा DRM का मीडियम वेव जो हमारा ट्रेडिशनल एनालॉग का FM है वैसा वैसा सुनाई देगा, और इवन DRM का शॉर्ट वेव जो है वो लगभग FM जैसा सुनाई देगा। और जो DRM का FM है उस पर तो आप मान के चलिए कि 5.1 सराउंड साउंड भी दिया जा सकता है, और मीडियम वेव पर भी है जो है स्टीरियो साउंड भेजा जा सकता है। विश्व में एनालॉग में जो मीडियम वेव हैं उनमें एक का दुक्का कोई स्टेशंस को छोड़कर बाकी कहीं स्टीरियो साउंड नहीं दिया जा सकता। तो आप देख लीजिए शॉर्ट वेव और मीडियम वेव पर FM जैसा साउंड और FM पर HD साउंड, तो DRM डेफिनेटली बेटर तो होगा ही। साथ ही एक क्वेश्चन ये रहता है कि क्या एनालॉग जैसा वार्म साउंड DRM दे पाएगा? जी हाँ, क्यों नहीं दे पाएगा, केवल उसकी कोडिंग डिकोडिंग का ही तो अंतर है। तो ऐसे में DRM से जुड़ी अनेक सारी भ्रांतियाँ हो सकती हैं कि ये डिजिटल साउंड एनालॉग जैसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट क्योंकि DRM में मीडियम वेव पर ज़्यादा बैंडविड्थ है, तो इसलिए जो है मीडियम वेव का जो DRM है वो तो ट्रेडिशनल मीडियम वेव से कहीं बेटर सुनेगा। यहाँ पर DRM सिग्नल्स के साथ एकमात्र लफड़े वाली बात मैं बता देता हूँ कि एनालॉग सिग्नल का क्या होता है, जितना आप दूर चले जाएंगे स्टेशन से उतना सिग्नल फेड होता जाएगा, तो आपका रेडियो जो है उतना अच्छा नहीं चला पाएगा, लेकिन चलाएगा ज़रूर। DRM में क्या है, आपके स्टेशन से जब DRM रेडियो को आप दूर ले जाएंगे एक लिमिट तक तो वो बहुत अच्छा सिग्नल पकड़ता रहेगा, एक लिमिट से आप आगे चले जाएंगे तो एकदम से पकड़ना बंद कर देगा। ये डिजिटल सिग्नल्स की समस्या है। एक साथी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था कि जैसे LED बल्ब्स होते हैं वो FM या रेडियो के किसी भी बैंड को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ऐसे ही क्या DRM का सिग्नल डिस्टर्ब होगा? जी हाँ, होगा, लेकिन उतना नहीं, एनालॉग जितना नहीं। DRM का सिग्नल जो है वो थोड़ा रोबस्ट है, तो उसमें इंटरफेरेंस आना कठिन है, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा इंटरफेरेंस आगे चली गई तो फिर DRM उसको चलाएगा ही नहीं। तो इस प्रकार जो LED वगैरह हैं वो भी डिजिटल सिग्नल को कम इंटरफेयर करेंगे। वैसे भी DRM सिग्नल की जो मॉड्यूलेशन होती है उसमें एरर करेक्शन कोडिंग होती है, यानी कुछ जीरोज और वंस अगर मिस भी हो जाएं तो उनको रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे में DRM सिग्नल को प्रभावित करना कठिन होता है। इसके अलावा जिस वीडियो में मैंने DRM को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था DRM में एक फ्रीक्वेंसी पर एक साथ 4 स्टेशन छोड़े जा सकते हैं और उनमें से एक एनालॉग भी हो सकता है। तो ऐसे में अब जब DRM FMs की टेस्टिंग होगी इस साल के एंड में जाकर, तो वो वही उन्हीं एनालॉग स्टेशन से सिग्नल छोड़ा जाएगा, जिसमें एनालॉग तो आएगा ही आएगा, साथ में 3 DRM स्टेशंस के सिग्नल भी आ जाएंगे। DRM सिग्नल्स को कम बैंडविड्थ चाहिए और कम पावर चाहिए, यानी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है जैसे भारत में आकाशवाणी हो गया, यदि 100% ऊर्जा लग रही थी नॉर्मल सिग्नल्स को छोड़ने के लिए, तो 20-25% एनर्जी की खपत होगी इन सिग्नल्स को छोड़ने के लिए DRM वालों को। अनेक साथी पूछते हैं कि क्या इस DRM पर DAB वाला सिग्नल भी चलेगा? जी नहीं चलेगा। DAB का सिग्नल अलग तरह से मॉड्यूलेटेड और डीमॉड्यूलेटेड होता है, उसके लिए अलग सर्किट चाहिए। DAB रेडियो में DRM नहीं चलेगा, DRM में DAB नहीं चलेगा। फिर अनेक साथी पूछते हैं जैसे यूरोप लगभग DAB की तरफ चला गया है, तो क्या DAB बेटर है? जी नहीं। जो देश जो है अपने एग्जिस्टिंग जो भी स्ट्रक्चर था, जो भी फ्रिक्वेंसीज थी, जो भी बैंड्स थे, उनको यूं का यूं डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए DRM सबसे बेस्ट है। इनफैक्ट जितने ज़्यादा बैंड्स ट्रेडिशनल जो बैंड्स हैं, चाहे वो शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव कुछ भी हो, वो DRM में आ सकते हैं, उतने किसी भी दूसरे डिजिटल रेडियो में नहीं आ सकते, इसलिए DRM बेस्ट है। चीन भी अभी DRM चलाने वाले देशों में जुड़ा है, क्योंकि वो महत्व जानते हैं DRM का क्या महत्व है। अनेक साथियों के मन में प्रश्न होता है कि DRM किन किन देशों में है। तो देखिए, भारत तो अब जा ही रहा है DRM पर, चीन जैसा मैंने बताया उसमें नई एंट्री है। इसके अलावा इंडोनेशिया जो है उन्होंने DRM और DAB दोनों को स्वीकारा है। साउथ अफ्रीका जो है उन्होंने DRM को स्वीकारा है। न्यूजीलैंड जो है वो अपने शॉर्ट वेव सिग्नल जो RNZ है, रेडियो न्यूजीलैंड इंटरनेशनल जो है, वो DRM पर छोड़ रहा है। साथ में रोमानिया का रेडियो रोमानिया इंटरनेशनल वो भी शॉर्ट वेव के सिग्नल DRM पे छोड़ रहा है। इन देशों ने तो DRM को स्वीकारा है। जिन देशों में अभी भी टेस्टिंग चल रही है, यानी कुछ हद तक DRM को स्वीकारा है, उनमें UK है, BBC शॉर्ट वेव पर DRM के सिग्नल छोड़ता है। जर्मनी में अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, कुवैत में ट्रायल चल रहे हैं और साउथ कोरिया में भी ट्रायल्स चल रहे हैं।
आशा है साथियों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। डीआरएम पर अच्छी जानकारी आपको यदि प्राप्त हुई, बहुत सारी भ्रांतियाँ या बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपके क्लियर हुए, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, रेडियो के चाहने वालों के साथ साझा कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।